हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम में। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनएमएस एग्ज़ाम 2026-27। यहाँ आज हम क्लास 8 की साइंस यानी विज्ञान के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ हम कक्षा 8 के इम्पॉर्टेंट 40 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की उनकी संभावना बहुत रहती है। तो चलिए देर न करते हुए आज को क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो आप 1 से लेकर 40 तक गिनती अपने एक पेज में लिख लीजिए। आपको जो प्रश्न आ रहा है उस पर सही का टिक, अगर वो गलत हो जा रहा है तो उस पर गलत का टिक लगा लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को कि आधुनिक संचार के क्षेत्र में भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भू स्थिर उपग्रह का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एप्पल कहेंगे। क्या कहेंगे? एप्पल। दूसरा प्रश्न क्या है कि परमाणु के नाभिक की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्वर्ण पत्र प्रयोग द्वारा की थी। तो दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड कहेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि न्यूट्रॉन नामक उदासीन कण की खोज किसने की थी। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे जेम्स चैडविक। चौथा प्रश्न क्या है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परमाणु संख्या, जिसको हम जेड से दिखाते हैं, जिसका संकेत क्या होता है? जेड होता है। पांचवा प्रश्न क्या है कि एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बॉक्साइड। क्या कहेंगे? बॉक्साइड कहेंगे। छठा प्रश्न क्या है कि हीलियम, नियॉन और आर्गन गैसें किस प्रकार की गैसें कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छठे प्रश्न का? कहेंगे ऑप्शन सी, अक्रिय उत्कृष्ट। क्या कहेंगे? अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें। सातवां प्रश्न क्या हो जाएगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कहेंगे यशद लेपन कहेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न क्या है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं की मिश्र धातु होती है। आठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा, क्रोमियम, निकेल। तीनों को याद रखना, लोहा, क्रोमियम, निकल। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पेंसिल की लीड बनाने में कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है। तो 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्रेफाइट। क्या कहेंगे? ऑप्शन बी, ग्रेफाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि बायोगैस यानी एलपीजी या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है जो आग बुझाने में सहायक होती है। बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि घरेलू ईंधन में रूप में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। तो 12वें का आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दूध से दही बनाने में कौन सा लाभदायक सूक्ष्मजीव सहायक होता है। तो 13वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। करेक्ट आंसर लैक्टोबैसिलस आपको याद रखना है। बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की कि पेनिसिलिन यानी प्रथम एंटीबायोटिक दवा की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या कहेंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य में एड्स रोग किस सूक्ष्मजीव के संक्रमण के कारण होता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो कि आपको HW में आंसर देना होगा। प्रश्न को ध्यान से सुनना है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। क्या कहेंगे? एड्स दिवस, एक मिनट, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये बात आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कब मनाया जाता है ये बात आपको बतानी है। इसका आंसर सभी लोग करेंगे। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पादप कोशिका में ऐसा क्या पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति व लवक। अगला प्रश्न क्या है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहेंगे? ऑप्शन सी को कहेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि
मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तो तंत्रिका कोशिका याद रखना है। अगला प्रश्न 19 नंबर क्या हो जाएगा कि पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहेंगे? तो कहेंगे पीयूष ग्रंथि को। आपको बताना है कि यह शरीर में कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे मस्तिष्क के आधार पर, यानी कि ये मस्तिष्क में है। देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि मनुष्य में रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो 20वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। कौन सा हो जाएगा? तो अग्नाशय हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि घेंघा रोग भोजन में किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो कहेंगे आयोडीन। किसके कमी के कारण? तो आयोडीन के कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर 22 क्या है कि पुरुष हार्मोन्स निम्नलिखित में से कौन सा है जो लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? तो 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में कुल कितने चवर्णक दांत पाए जाते हैं? बात सारे दांतों की बात नहीं कहेगी, चवर्णक के बारे में कही गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? कहेंगे 12। कितने पाए जाते हैं? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 24 नंबर प्रश्न कि हृदय से पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का मुख्य कार्य कौन सा करता है? कहेंगे निलय करेगा। कौन सा करेगा? तो कहेंगे निलय करेगा। अगला प्रश्न क्या है कि एसआई पद्धति में दाब का मात्रक कौन सा है? तो दाब का मात्रक बताइएगा क्या हो जाएगा? कहेंगे पास्कल होगा। क्या कहेंगे? पास्कल होगा। अगला प्रश्न कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है, बैरोमीटर। क्या कहेंगे? बैरोमीटर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न क्या है कि आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो 27वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, रेटिना यानी दृष्टिपटल। रेटिना पूछा जाता है, दृष्टिपटल भले ही ना है, लेकिन क्या आएगा ऑप्शन में? रेटिना। तो याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 28 का उत्तर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अगला प्रश्न क्या है कि मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि, यहाँ श्रव्य देखिए ध्वनि 3 प्रकार की आपने पढ़ी होगी, कौन कौन सी? अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो यहाँ हम श्रव्य ध्वनियों की बात कर रहे हैं। तो 29 का आंसर बताएंगे बी हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में श्रव्य ध्वनियां होती हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता ध्वनि तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तो 30वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयाम पर। किस पे? आयाम पर होती हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश का किसी लेंस से गुजरते समय अपने मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अपवर्तन। क्या कहलाएगा? अपवर्तन कहलाएगा। प्रश्न नंबर 32 को देखेंगे कि समतल दर्पण के सामने खड़े होने पर आपका दायां हाथ बायां दिखाई देता है, यह परिघटना क्या कहलाती है? यह परिघटना क्या कहलाएगी? तो कहेंगे पार्श्व उत्क्रमण कहलाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर रखे हैं, उनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? सभी लोग क्लास को पहले लाइक कर दीजिए। क्लास को सभी बच्चे लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ में ये भी कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और जो HW वाला प्रश्न दिया था उसको भी करिए। चलिए 33 का आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे 3। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे 34 नंबर प्रश्न की द्रव की गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब तली पर कैसा बदलता है? तो बताइएगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे बढ़ता है। कैसा बदलता है? तो बढ़ जाता है। क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा का मात्रक याद है ना? क्या कहेंगे? तो कहेंगे एमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में आकर ठहरता है? बताएंगे किस दिशा में ठहरेगा?
36 का आंसर, तो कहेंगे उत्तर दक्षिण। क्या कहेंगे? उत्तर दक्षिण। आपने फ़ोन पे एक ऐप देखा होगा कंपास का, जहाँ पर केवल जो है आपको उत्तर और दक्षिण वाली दिशा में सुई को मतलब लगे हुए देखते होंगे। तो यानी कि वो चुंबकीय कहाँ पर दिखता है? तो ये पृथ्वी के, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के ध्रुवों पर, उत्तर पोल और दक्षिणी पोल पर। चलिए आगे देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? 37 का उत्तर हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 38 को कि रबी की फसल का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है जिन्हें सर्दियों में उगाया जाता है? 38 का उत्तर क्या कहेंगे? कहेंगे गेहूं और चना। क्या कहेंगे? गेहूं और चना कहेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि 45 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी की खोई हुई उर्वरकता को प्राकृतिक रूप से वापस लाने के लिए दो फसलों के बीच एक अन्य फसल उगाना क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर बताइएगा 39 का। क्या कहलाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा फसल चक्र। क्या हो जाएगा? फसल चक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होता है कि वैश्विक ऊष्मन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन सी गैस है? 40 का उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों क्लास कैसी लगी है? सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। अब हम टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं, यानी कि जैसे कि 8वीं क्लास की आज विज्ञान के हमने 40 प्रश्नों को देखा। अब हम कल से क्या देखने वाले हैं? कल से हम 6 की, फिर उसके बाद 7th की, उसके बाद 8th की, ऐसे ही 3 क्लासों में हम केवल इतिहास को देखेंगे। और एक क्लास में कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही हम भूगोल के प्रश्न भी देखेंगे, जिससे आपके 70 में से कितने ले आओगे? तो कहेंगे 60 प्रश्नों मतलब 60 जो प्रश्न होंगे वो हमारे ही प्रैक्टिस सेट से आपको मिलने वाले हैं। बस इसको करने के बाद हम शुरू कर देंगे अपना रीजनिंग का। क्या कर देंगे? रीजनिंग की शुरुआत कर देंगे। तो सभी लोग तैयार रहिए, जितना पढ़ा रहे हैं शांति से उसको पढ़िए, और जब फॉर्म आएगा भरने के लिए तब हम बताएंगे आपको, ठीक है? उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में।